हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मलिक इलेक्ट्रॉनिक में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ल्यूमिनस इकोवाट का चेंज ओवर का फॉल्ट। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका छोटा सा डायग्राम है। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे ख़राब होता नहीं है। मैं आपको आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपका कोई फॉल्ट जो है वो अटक जाता है और आपको जो है एक एक चीज़ क्या क्या इस पर कनेक्टेड है और क्या कनेक्ट नहीं है, तो वो मैं आपको देख लीजिए, इसमें वो आप देख के चेक कर सकते हैं। बाकी जो इसके मेन पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे कनेक्टेड है और आपको मेन चीज़ क्या चेक करनी है कि वो ज़्यादातर क्या ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये इसमें R10 और R11 की लोकेशन पर 100K की रजिस्टर लगी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही ख़राब होती हैं ज़्यादातर, कि ये बर्न हो जाती है, इनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आप इनको चेक कीजिए, आप इनको चेंज कर दीजिए अगर ख़राब है तो। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये बहुत मुश्किल ख़राब होता है, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता कि ये ख़राब है। लेकिन अगर आपके केस में ये ख़राब है या इसको आपको देखना है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, इसके इनपुट पर आपको 230 वोल्ट मिलेंगे जो कि रजिस्टर के थ्रू आती है। रजिस्टर जो लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि जो आपकी वोल्टेज आ रही है उसकी स्पीड को हल्की करना, ना कि वोल्ट को ड्रॉप करना। ड्रॉप ग्राउंड करके किया जाता है, और वो अगर आप पैरेलल में लगी है तो उसकी स्पीड जो है वो हल्की हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड हल्की करने के लिए, जिससे कि आपके ट्रांसफार्मर को वोल्ट जो है वो झटके से या ऐसा कुछ जो भी होता है वो ना मिले, वो अच्छी तरीके से, यानी जैसे कहते हैं कि प्योरीफाई होकर के मिले। प्योरीफाई वैसे जो है वो कंडेंसर से होता है, लेकिन एक आप वर्ड इसको समझ लीजिए कि आपको जो है स्पीड को हल्की करके आराम आराम से ये इसको ट्रांसफार्मर को देगी, लेकिन इतनी नहीं करेगी। वो सेपरेट इशू बात है, मैं आपको फिर कभी रजिस्टर और कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसके आगे जो है ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है, इसमें आपको इनपुट पे 230 और आउटपुट पे आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें R22 की लोकेशन से 27K की जो रजिस्टर है उससे ग्राउंड कर दिया गया है। उसके बाद आपका एक आप देख सकते हैं, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बीच में भी आपको ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो 3.9K की रजिस्टर है इसके थ्रू आपको ये ग्राउंड कर दिया गया है, जिससे कि अगर कोई डाउन शॉर्ट भी हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर ये वोल्ट को शॉर्ट हो जाता है या किसी की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो वो 1000 वोल्ट तक जा सकता है, जिससे कि आपका पीसीबी फूक सकती है इस तरह से। तो ये ग्राउंड कर दिया गया है। अगर ज़्यादा वोल्ट होगी तो ये जो है आपका ग्राउंड के साथ शॉर्ट होकर के ओवरलोड या बैटरी लो ऐसे कुछ इंडिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि हाँ कुछ गलत सिग्नल जो है माइक्रो आईसी तक पहुंच रहे हैं। मेन चीज़ इसमें जो है, आपको ये Q22 की लोकेशन पर जो ट्रांजिस्टर लगा है और Q7 की जो रजिस्टर ये ट्रांजिस्टर लगा है, ये आपको चेक करना है। बेसिकली आपका फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। आप अगर आपका जो है ये कुछ आपने चेंज कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, फिर आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ये डाउट के बाद आपको ये R5 की R5 की लोकेशन पर 22K की रजिस्टर है, इसके थ्रू जो है इसकी बेस को ऑपरेट कराया गया है, जिससे कि आपको 0.7, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड कर दिया गया है, देखिए आप चेक कर सकते हैं, 3.9 से ग्राउंड कर दिया गया है और D3 से एक सिग्नल आउट हुआ है जो कि R5 पर आता है। इसके बाद जो है ये बेस पर आएगा, और बेस के बाद भी एक ग्राउंड सिग्नल है जो कि एमीटर पे ये ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ से क्या होगा, आपको बेस जो है इसकी ऑन होगी, और ये क्योंकि जो पिन नंबर 1 है, ये R31, ये जो लोकेशन पर आप देख सकते हैं, ये जो इसकी कलेक्टर से एक पिन सीधी गई है R131 की लोकेशन पर 1K के रजिस्टर पर, ये पिन 1 से कनेक्टेड है। और ये जो R34 इसी के आगे लगी है 10K की, ये पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जो पॉजिटिव लाइन होती है मेन उसकी जो कॉमन लाइन होती है उस पर डायरेक्ट कनेक्टेड है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको 2.5 देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सीधा ये कलेक्टर्स पे जा रही है 12 वोल्ट, तो ये क्या कर रहा है, बेस से जैसे आप इनपुट दोगे इसके बेस पर 0.7 मिलेंगे। इस जो ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है
इससे सीधा क्या करेगा, 12 वोल्ट को एमीटर के साथ एमीटर से ग्राउंड कर देगा। और जैसे ही इस पे 22 के की R119 की लोकेशन पर रजिस्टर लगी है, ये जैसे ही ग्राउंड करेगा यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह आपको 2.5 देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले उससे आपको जो है यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिलता है, वो आपको 2.5 देखने को मिलेगा। अब मैं आपको जो है ये 2.5 क्यों देखने को मिलेगा उसका भी फंडा समझाता हूँ। आप देख सकते हैं D2 से एक पॉइंट आउट हुआ है, सिग्नल आउट हुआ है, जो कि R10 की लोकेशन पर आ रहा है। इससे R1 को जो R1 की लोकेशन पर आ रहा है 10K की रजिस्टर है। इसके बाद एक R14 पर 10K की रजिस्टर है जो कि ग्राउंड कर दी गई है। और ये जो है एक सिग्नल यहाँ से लिया गया है जो कि बेस को दिया गया है। यहाँ पे भी वही फंडा है। बेस पे क्या किया गया, 0.7 वोल्ट यहाँ से दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है डाउट के पास एक ग्राउंड सिग्नल दिया था कि ये जो है वोल्ट ज़्यादा ना आउट कर पाए, ठीक है, जिससे कि ट्रांजिस्टर वगैरह और अदर चीज़ खराब ना हो, वो अलग पार्ट है। जैसे इस पे बेस पे वोल्ट मिलेंगे, ये कलेक्टर से एमीटर के थ्रू जो है 10K की रजिस्टर R4 पर ये यहाँ पे ग्राउंड हो गया। यहाँ से आपको जो है R19 की लोकेशन पर 10K की रजिस्टर जो लगी है, ये पिन नंबर 7 पर जा रही है। यहाँ से आपको 1.2 या 1.1 ऐसे कुछ वोल्ट देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से इन्होंने कलेक्टर से एमीटर के थ्रू यहाँ पे भी वोल्ट ड्रॉप कर दिए, और यहाँ से ये जो पिन नंबर 1 पर है ये इन्होंने Q22 से ड्रॉप कर दिए और डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया 12 वोल्ट की जो कॉमन लाइन है उससे। और ये C51 की लोकेशन पर एक फिल्ट्रेशन के लिए इन्होंने जो है वो एक कैपेसिटर लगा दिया, जिससे कि जो है प्योर आपको मिले, जो सिग्नल है वो प्योर मिले। बस इतना ही इसका डायग्राम है। मेन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। सबसे पहले आप जो है इनपुट चेक कीजिए आपकी कितनी आ रही है। आप चेक कर सकते हैं इसमें इनपुट 230 वोल्ट आ रहा है आपका। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, ट्रांसफार्मर से आगे आपको 3.3 जो है AC वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो AC वोल्ट आपको देखने को मिलेगा 3.3 वोल्ट, आपने इसको चेक कर लिया। उसके बाद आप दोनों ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए, सॉरी आप पिन नंबर 7 पर चेक कीजिए वोल्ट कितना मिल रहा है। आपको वोल्ट देखने को मिलेगा 1.1 1.2 समथिंग। अगर ये वोल्ट आपको मिल रहा है और फिर भी चेंज ओवर नहीं हो रहा है लुमिनस कन्वर्टर, तो आप जो है पिन नंबर 1 पर 2.5 वोल्ट चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि पिन नंबर 7 पर आपकी वोल्ट आ गई है, लेकिन पिन नंबर 1 पर जो है वो क्रॉस सेंस नहीं हुआ है, पीसीबी को सिग्नल ही नहीं गया है कि आपको जो है वो वहाँ पे जो है क्रॉस करना है, सिग्नल आ गया है और आपको जो है ड्राइव जो है पॉजिटिव साइड की आपको बंद कर देनी है, और ऐसे जैसे भी वो काम करता है आपको जो है ये काम करना है। अब वो कहाँ से हो रहा है, वो Q22 से हो रहा है। ये दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है ना। अगर ये 5 वोल्ट मिल रहा है पिन नंबर 1 पर और वहाँ पे वोल्ट मिल रहा है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी कई बार क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई और नहीं मिल पा रहा है, फिर आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। बाकी ये जो डायग्राम है आप इसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है, मैं इसमें कहीं भी छेड़खानी नहीं करता हूँ उसके साथ, कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें और समझ सकें कि काम कैसे कर रहा है। बेसिकली ये जो है सिर्फ वोल्ट को ग्राउंड आपको चेक करना है, ये कि कैसे ग्राउंड होता है और कैसे वर्क कर रहा है। आपको अगर ये थोड़ी सी नॉलेज हो, ये छोटी सी बात समझ में आ गई, तो आपका जो है ये कोई भी इको वाट कन्वर्टर आपसे नहीं बच पाएगा जो आपसे रिपेयर ना हो। बाकी अगर कोई ऐसा फॉल्ट है कि जिसमें क्या बोलते हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप चेक कीजिए। और इतने कंपोनेंट नहीं लगे हैं कि ज़्यादा खर्चा आए। आप क्या काम कीजिए कि अगर आपको ये है तो एक एक करके आप सारे कंपोनेंट चेंज कर दीजिए, ये भी इसका सॉल्यूशन है। लेकिन वो जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर कभी पीसीबी बिल्कुल ही रिपेयर नहीं हो रही है, तो आप डायग्राम का हेल्प लीजिए और मेन चीज़ पे फोकस करके आप देखिए कहाँ से कितने वोल्ट वो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक वैसे वीडियो लंबी हो गई लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आप ये जो ग्राउंड है ना, इसको चेक ज़रूर करिए। जैसे सपोज कीजिए आपको पिन नंबर 7 पर ज़्यादा वोल्ट देखने को मिल रहे हैं कि 2.5 और 2 वोल्ट, और आपका हर कंपोनेंट ओके है, तो आप क्या काम कीजिए, जो ये एमीटर पे ग्राउंड है ना 10K की रजिस्टर,
आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कीजिए। आप 11K 12K की रजिस्टर किसी पीसीबी में से पुरानी से आप निकाल कर लगाइए, आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप ग्राउंड ज़्यादा करोगे तो मिलेगा वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपोनेंट या किसी चीज़ की वजह, किसी भी कारण वो जो है कुछ वोल्ट ज़्यादा प्रोवाइड करता है, या आपका जो है कोई भी वोल्ट जो है जिसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो पीसीबी में लगे हुए सही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसमें करंट उसमें फ्लो होता है उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, वो अंदर से हल्का सा ब्रेक होने के कारण हो जाता है। तो आप जो है ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा कि जो ये R4 पर 10K की रजिस्टर है इसमें हल्का सा इजाफा कीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का, आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। आप 9K की लगा के देखिए, या अगर वोल्ट कम या ज़्यादा वो थोड़ा सा चेंज करके देखिए, उससे आपको लगेगा हाँ ये कम हो रहे हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा करिए, वो जो भी जैसा भी होगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आज के लिए एक ट्रिक थी जिससे कि आप अपना चेंज कर सकते हैं। बाकी ये डायग्राम आपके सामने है। अगर आपको ऐसे ही डायग्राम के साथ वीडियो सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और दोस्तों की भी बताइए कि हाँ ये चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक बोर्ड के ऊपर आपको डायग्राम चाहिए आप बता सकते हैं, बाकी मैं कमेंट पढ़ता हूँ और जो सजेशन मुझे मिलते हैं मैं उसको आने वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। आगे से मैं इन पे वोल्ट भी लिखूँगा, मुझे किसी का कमेंट आया था तो इस बात को मैंने देखा है। लेकिन अभी ये डायग्राम जो है रेडी है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक डायग्राम मिल जाए ना वोल्ट में, बाद में उस पर ऐड करके एक एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन फिलहाल विदाउट डायग्राम एक एक जो है ये होना चाहिए कि आपके पास डायग्राम है हाँ XYZ का, तो उससे भी मैं जो है, कई बार ऐसा होता है डायग्राम के वोल्ट भी हेल्प नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।